किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करके उसका वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं आज हम लोग सीखने वाले हैं। क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आता है, जिसके हेल्प से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए भी सीखते हैं और फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में भी ये काम आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट कि किस तरीके से उसका वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको माइनर और कोफैक्टर मालूम होना चाहिए कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। तो अगर आप लोगों को माइनर और कोफैक्टर मालूम है तो ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है माइनर और कोफैक्टर वाले वीडियो का, एक बार वो देख लीजिए। छोटा सा वीडियो है 5 मिनट का और उसके बाद आप आ जाइए इस वीडियो पे, तो आपको इसका वैल्यू निकालने में बहुत ही आसानी तरीके से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए तो हम लोग सीखते हैं कैसे निकाला जाएगा। जैसे ये डिटरमिनेंट हम लोग को दिया गया है, 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम लोग लिए हैं। 2 ऑर्डर वाले का तो बहुत ही सिंपल है। किसी अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट है जिसका 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, मान के चलिए 2, 3, 4 और 5 ये दिया गया है, तो इसका वैल्यू निकालना बड़ा ही आसान है। केवल क्या कर देना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सबट्रैक्ट कर देना है। तो इसका वैल्यू जब आप लोग निकालेंगे, इसका वैल्यू इस तरीके से लिखते हैं और जब निकाला जाएगा तो आ जाएगा 10 और इधर हो गया 12 और माइनस लगा देना होता है बीच में, तो हो गया इसका वैल्यू -2। इस तरीके से 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना तो बहुत ही आसान है। 3 ऑर्डर वाले का हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 3 ऑर्डर वाले के लिए पहले हम लोगों को निकालना होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के लिए पहले निकालना होता है माइनर, तो हम लोग माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर और फिर किसी भी एक रो के एलिमेंट से या एक कॉलम, आपकी मर्जी। हम लोग बताए हैं माइनर कोफैक्टर में कि हर एलिमेंट का अपना अपना माइनर होता है और अपना अपना कोफैक्टर होता है। आपको कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पकड़ लेना है। तो मान के चलिए कि हम लोग पहला रो ही पकड़ लेते हैं, ये ले लिए। तो इसमें 3 एलिमेंट है, तो आपको इसी तीनों एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना है, बस सबका नहीं निकालना है। 3 एलिमेंट, अगर आप रो पकड़े हैं तो तीनों एलिमेंट का निकालिए रो का, और अगर आप कॉलम पकड़ते हैं तो कॉलम वाले एलिमेंट का आप माइनर और कोफैक्टर निकालिए। तो एक एक करके हम लोग इसका माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालते हैं। क्या हो गया इसका जो है, ये आपका है, इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये है आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम और ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से इसका पोजीशन है। तो माइनर हम लोग एक एक करके लिखते हैं, माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू, तो माइनर के लिए बताए हैं क्रॉस कर देना होता है। इस तरीके से इसको क्रॉस कर देंगे तो बचेगा ये दोनों एलिमेंट आपका, और इन दोनों एलिमेंट को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -1 इंटू 2 होता है -2 और माइनस का साइन लगाना होता है, और 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। तो माइनर इसका आ गया, कितना आ गया, -12। अब इसका कोफैक्टर लिखते हैं C11। तो कोफैक्टर के लिए बताए थे कि प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट लगाना है, पॉजिटिव से शुरुआत करना है। हर पोजीशन का अपना साइन होता है, तो इसका साइन पॉजिटिव होगा, इसका साइन नेगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव। यानी कि कोफैक्टर निकालने के लिए केवल पोजीशन के साइन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस है, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होगा, तो इसका कोफैक्टर निकल गया। अब दूसरे वाले एलिमेंट का निकालते हैं माइनर, माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट। तो इसके लिए हम लोग को इसका क्रॉस करना होगा, इस तरीके से ये क्रॉस हो जाएगा, और जब ये क्रॉस होगा तो बचेगा क्या, 4 इंटू 2, 3 इंटू 2 और माइनस कर देना होगा, 4 इंटू 2 और 3 इंटू 2 माइनस कर देना है। तो माइनर ऑफ फर्स्ट और सेकेंड कॉलम 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अब इसका हम लोग लिखेंगे कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट और सेकेंड कॉलम। तो कोफैक्टर मतलब क्या, इसके पोजीशन का जो साइन है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका साइन है नेगेटिव, तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये -2 हो गया। अब हम लोग थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम का निकालते हैं, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इस एलिमेंट का। तो अगर इस एलिमेंट का निकाल है तो यहाँ क्रॉस अगर ऐसे करते हैं तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 इंटू 5, 3 इंटू -1, 4 इंटू 5 और 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, और बीच में लगना है माइनस। तो माइनर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया 20 प्लस 3 इक्वल टू 23। और इसमें कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके पोजीशन के साइन से मल्टीप्लाई,
तो पोजीशन का साइन है पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव में पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। इस तरीके से हम लोगों ने एक रो पकड़ा था जिसका कि हम लोगों ने कोफैक्टर्स निकाल लिया। अब क्या करना होता है कि इन कोफैक्टर्स में उस एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको जोड़ दीजिए, सिंपल। कोफैक्टर में एलिमेंट का मल्टीप्लाई, जैसे देखिए -12 इसका कोफैक्टर है तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि वैल्यू अगर निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन करते चलिए। -12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं ज्यादा अच्छे से थोड़ा दिखेगा। -12 का मल्टीप्लिकेशन इसके एलिमेंट से कीजिए 1, तो ये हो जाएगा आपका -12। फिर -2 का मल्टीप्लिकेशन इसके एलिमेंट से कीजिए, यहाँ -3 है तो -2 इंटू -3 +6 होता है। और उसके बाद 23 इसका मल्टीप्लिकेशन इस एलिमेंट से कीजिए, यानी 46, यानी +46 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा डिटरमिनेंट का वो 46, 52 में से 2 गया 50, 10, 40, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 40 हो गया। तो इस तरीके से कोई भी एक हम लोग डिटरमिनेंट लेंगे, किसी भी एक रो एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स का हम लोग कोफैक्टर्स निकाल लेंगे और उसी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देना है, तो आपका डिटरमिनेंट जो है पूरा बन जाएगा। अब हर बार देखिए इतना लंबा करने का जरूरत नहीं होता है, ये इसका प्रोसेस है कि ऐसा किया जाता है, लेकिन हम लोग हर बार इतना नहीं करेंगे। हम लोग को करना क्या है, आसान काम करना है। आसान काम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। कोई भी डिटरमिनेंट मान के चलिए हम लोग ले लिए, सपोज दैट हम लोग डिटरमिनेंट लिए 2, 3, 4, 5, 7, 9, 1, 2, 4, मान के चलिए ये डिटरमिनेंट हम लोगों ने लिया। अब इसका वैल्यू निकालना है तो बार बार m1 c1 उतना हम लोग नहीं करेंगे, वो तो उसका मीनिंग हम लोगों ने बताया कि ये मीनिंग होता है। हम लोग इसको आसान तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। जैसे देखिए हम लोग करना क्या है, लिखना है 2 इंटू, यहां कर देना है क्रॉस, तो 7 इंटू 4 और आपका 2 इंटू 9, तो 7 4 जार 28 और 9 2 जार 18 माइनस, और इसका साइन प्लस है तो यहां लिख दिए प्लस। अब नेक्स्ट वाले का साइन क्या है माइनस, तो लगा दिए माइनस, एलिमेंट है आपका 3, एलिमेंट लगा दिए 3, इसको कर देना इसे क्रॉस, और 5 इंटू 4 20 माइनस करते हैं, और 1 इंटू 9 तो 9 हो गया। फिर इसका साइन नेगेटिव है तो -4 और यहाँ कर देना है इसको क्रॉस, और जो बचा हुआ एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन, तो 5 इंटू 2 10 माइनस 7, 10 माइनस 7, ये एक बार में होता है। तो 2 इंटू 10 हो गया माइनस 3 इंटू 11 हो गया, और -4 इंटू 3 हो गया, तो 2 इंटू 10 हो गया 20 माइनस 33 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा, इधर बचेगा 8 माइनस 41। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर सकते हैं। मीनिंग पिछले तरीके से बताए, एक्सपेंशन यहां कर सकते हैं। इसको अगर समझना है तो एक आध एग्जाम्पल और ले सकते हैं। मान के चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सपोज दैट कोई वेरिएबल ले लेते हैं, तब जो है थोड़ा लगेगा कि नहीं क्वेश्चन कुछ बन रहा है, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, सपोज दैट ये है डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या बोले थे, साइन जो है डिटरमिनेंट का लगाइए प्लस ए, तो प्लस ए लिखिए इनटू प्लस ए को क्रॉस कीजिएगा तो ये दोनों आ जाएगा क्यू जेड माइनस वाई आर, क्यू जेड और वाई आर हो गया। अब जो है दूसरे वाला में चलिए, यहाँ क्या है माइनस बी है तो माइनस बी लिखिए, और इसको अगर आप क्रॉस करते हैं तो क्या बचता है पी जेड एक्स आर, पी जेड माइनस एक्स आर हो गया। फिर आपका लास्ट वाला बचता है प्लस सी बच गया। अब अगर इसको आप लोग क्रॉस करते हैं तो बचता है पी वाई माइनस क्यू एक्स, पी वाई माइनस क्यू एक्स, तो ये हो गया इसका एक्सपेंशन। अब तो ये कुछ कैलकुलेट होगा नहीं, तो इस तरीके से डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हम लोग बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं। आपको माइनर और कोफैक्टर पता होना चाहिए, तो इसका मीनिंग भी आप समझ जाइएगा, और एक्सपेंशन करना बड़ा ही डिटरमिनेंट का आसान है।